और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं लखनऊ से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 10 मई तक मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। 65 साल से ऊपर के विधायकों को मौका नहीं, मंत्री पद के लिए दावा ना करने के लिए कहा गया। तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा हो गई है। सहयोगी दलों से भी बन सकते हैं मंत्री, अधिकतम 6 नए मंत्री हो सकते हैं शामिल। दिल्ली लखनऊ में अप्रैल में हुई अहम बैठक, बीजेपी संगठन में होगा फेरबदल। कई साल से पद पर जमे नेताओं की विदाई होगी। महामंत्री उपाध्यक्ष पदों पर भी नई नियुक्ति होगी। अलग अलग मोर्चों के नए अध्यक्ष पर विचार किया जा रहा है। नए अध्यक्ष प्रवक्ता सूची पर भी विचार हुआ है। और चलिए सीधे रुख करते विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर तमाम चर्चाएं इस वक्त जोरों पर है। विशाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब अटकलें तेज हो चुकी हैं। 6 जो नाम हैं उनको लेकर चर्चाएं। इसके साथ साथ यूपी बीजेपी संगठन में भी अब बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, इसके साथ साथ मंत्री, तमाम जो पद पे जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग हटाए जाएंगे। मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जो हैं वो बदले जाएंगे। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके साथ साथ किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ये सभी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बदले जाएंगे। इनकी पूरी टीम बदली जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो काफ़ी लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं उनमें से करीब 80 से 90% जो नाम है वो काटे जाएंगे। उनकी जगह पे किसी और कोई मौका दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसको लेकर पूरी कवायद हो चुकी है। मंत्रिमंडल में भी लगातार ये कहा जा रहा है कि 65 साल से ज़्यादा के जो विधायक होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा, नए चेहरों के तौर पर उनको मौका नहीं मिलेगा। सहयोगी दलों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो नाम है वो रखे जा सकते हैं। 2 सीटें जो हैं, जो 2 मंत्री का पद है वो दिया जा सकता है चुनाव को देखते हुए। ऐसे में फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इसके साथ साथ संगठन में बदलाव बिल्कुल तय माना जा रहा है। और 10 मई तक ये बिल्कुल संभावित को लेकर भी क्या चर्चा हो रही है? देखिए, तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। इसकी वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए एक जाति समीकरण जो है बैठाया जा सकता है और एक जो पीडीए काट है उसके लिए एक दलित चेहरे को आगे किया सकता है। हालांकि इसमें जो सबसे बड़े 2 नाम हैं उनमें बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण का है। बेबी रानी मौर्य इसलिए है क्योंकि महिला है। दूसरी चीज़ जाटव बिरादरी से आती है जो बसपा सुप्रीमो मायावती की बिरादरी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैक्टर जो है वो साबित हो सकता है पीडीए के लिए। दूसरा, असीम अरुण का नाम है, कन्नौज से विधायक हैं, साफ छवि के हैं, पहली बार चुनाव जीते, मंत्री बने। और कन्नौज चूंकि अगर आपको बता दें सपा का गढ़ और आए, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वहां से भी असीम अरुण को डिप्टी सीएम के आगे प्रमोट करके एक मैसेज देने की कोशिश की जा सकती है। तो ये तमाम 2 नाम जो ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं और अब देखना ये होगा कि क्या तीसरा डिप्टी सीएम आएगा या नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार अब संगठन में और मंत्रिमंडल में जो विस्तार है और बदलाव है उसको लेकर चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं और 10 मई तक ये माना जा रहा है कि ये सूची फाइनल करके जारी कर दी जाएगी। जी विशाल, अगर देखा जाए तो क्या ये माना जाए पूरी तरह से सब कुछ बदला जा रहा है टीम में? 2027 से चुनाव को लेकर भले ही पूरी ये टीम बदली जा रही है, लेकिन देखने को मिल रहा है जो चर्चाएं चल रही है उस हिसाब से काफी कुछ नया देखने को मिलेगा इस फेरबदल में। देखिए, बिल्कुल संगठन और सरकार दोनों में बड़ा बदलाव होगा, पूरा ओवरहॉलिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगठन में भी कुछ चेहरे लाए जाएंगे। हो सकता है कि कुछ चेहरों की छुट्टी भी की जाए क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है, क्योंकि देखिए इसकी संभावनाएं हालांकि थोड़ा सा कम है, लेकिन सहयोगी दलों को 2 मंत्री पद दिया जा सकता है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के जो कामकाज हैं उनके आधार पर उनका विभाग भी बदला जाएगा। क्या संगठन में भी बिल्कुल बदलाव बिल्कुल तय है। 80 से 90% बदलाव बिल्कुल तय है। सूची बनकर के तैयार हो चुकी है। मंत्रिमंडल की भी अगर हम बात करें तो 6 नाम अभी जोड़े जा सकते हैं और इसके अलावा अगर 1 या 2 नाम हटाए जाएंगे। बिल्कुल, अब बदलाव देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। 10 मई तक के बताया जा रहा है ये फेरबदल देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।